हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक कालजयी उपन्यास है। इसमें हमने 3 भाग इसके पढ़ लिए हैं। थोड़ी से मैं आपको समरी है वो बता देता हूँ। यदि आपने नहीं पढ़े हैं 2 वीडियो में तो वो आप पढ़िएगा। सबसे पहले राय साहब से होरी मिलने जा रहा है, लेकिन धनिया उसको रोकती है कि कुछ जलपान कर लो, तुम्हें देर हो जाएगी। होरी उसको कहता है कि मुझे कोई टाइम नहीं है। वो कहती है कि तुम इतनी खुशामद क्यों करते हो कि जब हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। होरी कहता है कि ये सब इसी खुशामद का बल है कि हमारी अब तक जान बची हुई है। जब अपनी गर्दन दूसरे के पाँवों के तले दबी हो, तब दूसरों के पैरों को सहलाने में ही कुशलता है। इस प्रकार वो कहकर के उनमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है। होरी है वो चल देता है। चलता है तो खेत के आसपास के जो वो सोचता है कि काश एक गऊ है वो मेरे घर में आ जाती। गऊ की अभिलाषा है वो अब तक अधूरी है। आसपास के खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं वो उसको राम राम करते हैं। वो कहता है कि ये मालिकों से मिलने का ही प्रसाद है कि मेरी अब तक इतना ये 5 बीघे के खेत का सम्मान करते हैं। होरी की जो उम्र है वो लगभग 40 के पास है। धनिया की 36 के पास है। उनके 3 बेटे हैं। 6 बेटे हुए थे, 3 मर गए थे। गोबर की 16 साल बताई है। सोना की 12, रूपा की 18। इसके बाद में उसे वो खलेटी में आ जाता है, जहाँ पर उससे भोला से मुलाकात होती है। भोला अपने रुख का रोना रोता है कि भाई पिछले साल उसकी जो घरवाली है वो लू लगने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन वो अब भी चाहता है कि भाई बिना स्त्री के घर का कोई घर बार नहीं चलता है। वो चाहता है कि कहीं से कोई जुगाड़ बन जाए। होरी उसको क्या है कहता है कि मेरी ससुराल में है। इस प्रकार से वो उसको झांसा देना चाहता है। और भोला उस पर क्या होता है, उसके लालच में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यदि गाय लेनी हो तो ले लो। वो कहता है कि कितने रुपए में, 80 रुपये में, कि नगद तो नहीं है, कि तुम पीछे दे देना और तुम मेरी क्या करो, बात करो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि भोला तो किसके लिए, भूसा ना रहने के कारण बेच रहा है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि भाई तुम भूसा ले जाना, जब मेरे पास तुम्हारे पास हो जाएगा तब मैं ले लूँगा। इस प्रकार कह कर के आ, दूसरा भाग शुरू होता है, जहाँ पर होरी के गांव का नाम बेलारी हमें पता चलता है। राय साहब अमरपाल सिंह के गांव का नाम है सेमरी। और राय साहब ने पिछले सत्याग्रह आंदोलन में जेल चले गए थे, और जिसकी वजह से उनकी इज्जत है वो बढ़ गई है। होरी से उनकी मुलाकात होती है। होरी से कहते हैं कि अब की बार तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। होरी से कहते हैं कि अब की बार धनुष यज्ञ के लिए, क्योंकि वो एक नाटक का आयोजन करवाने जा रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अब की बार हमें 20,000 रुपये की कम से कम जरूरत पड़ेगी। 500 रुपये आपके गांव से आने चाहिए। तो किससे, होरी के गांव से 500 की बात करता है। अब राजा जनक का माली बनना है तो उसे भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। राय साहब अमरपाल सिंह होरी से आ, आ, अपने जैसे लोगों की, अपने घर परिवार के लोगों की आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, थोतापन उनका दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही एक कारकुन आकर के कहता है कि भाई असामी है, वो खेत खाने के लिए मांग रहे हैं, खाए बिना काम नहीं करेंगे, तब उनका जो आदर्शपन है, खोखलापन है, वो उजागर हो जाता है और वो उसको भली बुरी सुनाने लगते हैं। होरी इसी चिंता में है कि अब शगुन के रुपयों की कैसे मैं जुगाड़ करूं। तीसरा पार्ट हम देखते हैं। जैसे ही राय साहब से मिल करके आ रहा है होरी, तब उसके तीनों बच्चे खेत में काम कर रहे हैं, गोबर, सोना, रूपा। गोबर काम करके ये दिखा देना चाहता है कि भाई कि वो क्या है, थोड़ी सी, कितनी ज़्यादा उसे खाने पीने की कोई भी फिक्र नहीं है। तीनों, वो कहता है कि भाई टाइम हो गया अब चलो, दिन भर कल उड़ जाएगी। तो वो तीनों चलने लगते हैं। रूपा पिता की गोद में चली जाती है तो सोना उसे चिढ़ती है। उन तीनों में थोड़ा मजाक होता है। घर पहुंचते हैं। धनिया उनको कहती है कि क्या आज ही सारी ऊख गोड़ दोगे। दोनों नहाते हैं, रूपा को नहलाते हैं। इसके बाद में जलपान के लिए, खाने पीने के लिए बैठते हैं। तो अरहर की दाल में अमियाँ पड़ी हुई हैं, इसके अलावा जौ की रोटी है। तो तीनों बातचीत करते हैं कि भाई, गोबर कहता है कि इतनी खुशामद करने क्यों जाते हो, तो उनमें बातचीत होती है वहाँ खेत पर। धनिया कहती है कि आज क्या बात हुई, कि वही लेन देन की, वही वसूली की बात हुई। इसके बाद में गोबर है वो ऊख गोड़ने जाना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि भाई आज भोला के यहाँ पर क्या है, उनमें खाने के टाइम पे बातचीत होती है कि भाई भगवान की झांसी बन के आता है, हमारी गर्दन दबी हुई है, इस प्रकार की बातें होती हैं।
तो वो कहता है आज भोला से मैं कह के आया हूँ वो भूसा लेने आएगा, खांचा भर के रखवा दो। तो वो कहता है हम ऐसे नहीं देंगे। तो वो होरी अपनी धनिया की प्रशंसा करवाना चाहता है भोला के माध्यम से, जिससे कि धनिया खुश हो जाती है। और भोला आ जाता है तो वो कहती है कि भाई एक खांचा क्या दोगे, जब न्योता दिया है तो पूरा का पूरा भरपेट दो। तो उनमें क्या है, 3 खांचे भरवा करके गोबर और जो होरी है वो 2 खांचे अपने साथ, 1 खांचा भोला का लेकर के चल देते हैं। बातचीतें उनमें होती हैं कि भाई आजकल तो तुम्हारी इज्जत है वो राय साहब की नज़र में विशेष बढ़ गई है। वो कहता है कुछ नहीं है, सबके अपने अपने दुख हैं, शगुन के रुपए का कैसे जुगाड़ करूं इस चिंता में पड़ा हुआ हूँ। इसके बाद में उनमें अपने घर की बातचीतें होती हैं। प्रेमचंद जी कहते हैं कि बुड्ढों के लिए अतीत के सुखों से, वर्तमान के दुखों से और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक वस्तु कोई नहीं होती है। होरी से कहता है कि भाई तुम्हारी कैसे न्यारा हो गया, तुम्हें तो भाई के न्यारे होने का बड़ा दुख होता होगा। वो कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं थी, उन दोनों शोभा और हीरा की भैया को ये दिक्कत थी कि भाई मेरी जो घरवाली है धनिया है वो खेत में काम करने क्यों नहीं जाती। लेकिन घर पे भी तो बहुत सारे काम होते हैं। उसने जैसा तैसा पहना, लेकिन उनको क्या है कि ये मालिक क्यों है, इसलिए मैंने तो अलग कर दिया, मेरी भी जान छोटी। भोला भी अपना कहता है कि भाई मैं भी अपनी संतान से दुखी हूँ, जब तक भैया थी तब तक तो घर में बरकत थी, उसके जाने के बाद में कुछ नहीं रहा। बड़ा बेटा है वो कोई काम का नहीं है, गाय दूध ले जाता है तो आधे रुपये गायब कर देता है, पता चलो तो कुछ बताता नहीं है। छोटा है जंगी, वो नाचने खाने में व्यस्त रहता है। भाई नाचना गाना एक समय के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम घर का कोई काम ही नहीं करो। ऐसे ही बातों बातों में क्या है वो घर पे पहुंच जाते हैं। घर पे देखते हैं कि भाई दोनों बहुएं हैं वे गोबर पाथ रही हैं, ढोलक टंगी हुई है, पुस्तक रखी हुई है रामायण। झुनिया द्वार पे खड़ी हुई है, वो कहती है जाकर चलम ले आ, और रस ले करके आ जाती है। इसके अलावा वो पानी लेने के लिए चलती है तो गोबर उसको रोकता है कि मैं ही पानी ले आऊँ। तब उन दोनों के मध्य में बातचीत होती है कि भाई तुम तो मेहमान हो, तुमसे कैसे हम काम करवा सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ पे आता हूँ। वो कहती है कि रोज़ रोज़ आओ, 1 महीने में आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15 दिन में आओगे तो केवल चिलम दूंगी, और 7वें दिन आओगे तो बैठने के लिए माचा दूंगी, मूड़ी दूंगी, और यदि रोज़ रोज़ आओगे तो कुछ ना पाओगे। वो कहता है दर्शन तो दोगी। इस प्रकार उनमें प्रेम का क्या है, थोड़ा सा उनका टांका है वो भिड़ जाता है। और दोनों फिर पानी वानी पीते हैं, जलपान करते हैं, तो बातचीत होती है कि भाई तुम इस गाय को ले जाओ। वो कहता है कि भाई गोबर कर ला करके खोल ले जाएगा। इस प्रकार होरी प्रसन्न होकर के आता है कि उसको उसकी मनचाही चीज़ मिल जाती है। गोबर भी प्रसन्न है कि उसको भी क्या है, उसका भी उसके दिल में भी आशा जग गई है प्रेम की। तो अब यहाँ पर चौथा जो भाग है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिएगा। होरी को रात भर नींद नहीं आई। अब देखिए 2-4 मिनट दोस्तों समरी बताने में आपको ज़्यादा तो लगेंगे, लेकिन इससे आपको जो उपन्यास इस प्रकार याद होगा कि आप पूरा का पूरा आपको कथन सहित आपको उपन्यास याद हो जाए। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नाद गाड़नी है। नाद दोस्तों क्या है, गहरा सा मट्टी की बनी होती है जिसमें पशु वगैरह चारा चरते हैं। बैलों से उसकी अलग नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं। अब देखिए होरी के मन में जो अभिलाषा बहुत काल से सली हुई है, और जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उसके लिए हम कैसे कैसे भविष्य की कल्पनाएं किया करते हैं, ऐसे ही गाय के आने से पहले होरी भी इसी चिंता में मग्न है। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है, नहीं बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा, कारिंदा साहब नज़र के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है, उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा, आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। शेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है।
अब पिए जितना चाहे, कभी कभी 2-4 शेर मालिकों को दे आया करूँगा, कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला को रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। तो देखिए, होरी बनना चाहता है कि भाई मैं थोड़ा सा छल कर लूँ किसी के साथ में, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज जो मैं कर्म करूँगा उसका फल मुझे मिलेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। भाग्य पर और कर्मों के विधान पर वो अटूट विश्वास रखता है। 80 रुपये की गाय मेरे विश्वास पर ही दे दी, नहीं यहाँ तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या ना मिलेगा, अगर 25 रुपये भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया, चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो, खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता, और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बगाड़ने लगे। गोबर जरा आलसी है, नहीं मैं गऊ की ऐसी सेवा करता जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है, इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात में कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था, कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर कब जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं, बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था, बेचारी जब से घर में आई है कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया, अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निश्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, होरी के माध्यम से प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि होरी सोच रहा है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने पूर्व की ओर देखा, शायद भिनसार हो रहा था, यानी कि सुबह सुबह हो रही थी। गोबर काहे को जागने लगा, नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं। जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए और या किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने, पट्ठे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्यों भोला अपने मन से गाय दे देंगे, कभी नहीं। तो इस प्रकार वो क्या है, नाद गाड़ने के प्लान को कैंसिल कर देता है। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा, आंखें मलता हुआ बोला, अरे ये तो भोर हो रही है, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाहक बद्ध हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं, उसके मन में कोई चोर बैठ जाए, चोर बैठे या डाकू गाय तो उन्हें देखी देनी पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे, कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोजा हो गया है, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए, इतना भी ऊपर से देखिए किस जमाने में प्रेमचंद जी ये बात कर रहे हैं कि क्या है, लड़की के लिए क्या देना पड़ रहा है पैसा। आज वो ही जमाना आ गया है
कि लड़कों को यदि शादी करनी है तो दोस्तों क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और अभी आने वाला है, अभी तो जिसकी नौकरी लग गई या जिसकी अच्छा है उनकी शादी है, वो ही आजकल बड़ी हो पाती है या बड़ी मुश्किल से हो पाती है। तो देखिए, दो एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं 200-300, लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आमे इतने रुपए, रास खलियान में तुल जाती है। रास कहते हैं दोस्तों जो क्या होती है, जो खेत को जब फसल तैयार करते हैं उसका जो अनाज वगैरह वो सारा है खेत में पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं रास। तब खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो। अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया, पूछा तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे। मैं तो होरी ने देखा दमड़ी बसार सामने खड़ा है। दमड़ी बसार यानी बांस का काम करने वाला बसार। तो दमड़ी बसार सामने खड़ा है, मोटा काला खूब मोटा, नाटा काला खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चिकें, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी 3 कोठियां दिखाईं, मोल भाव किया और 25 रुपये के सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। यानी कि 25 रुपये में कितने दोस्तों, 100, यानी कि 1 रुपये के 4 बांस। 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपये से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई है अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मैं तो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक ना कटा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा, मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपये सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़ी ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो ये क्या है, होरी का कथन है कि व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है मैं तो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि आदमी ईमान ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम 20 रुपये नहीं, मैं 15 रुपये कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपये के दाम लो। तो वो क्या है अब, और उसने क्या है, उसका लालच बढ़ गया कि 25 में भाव तय हो गया। वो कह रहा है कि मैं 15 ही कह दूंगा भले ही, पर तुम 20 के दाम ले लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसा क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है, यानी नज़दीक होने का। आदमी सोचता है जितनी देर वहाँ जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपये का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस ना कटेंगे।
चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपये सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था। तो किसके कारण? हीरा की बहू के कारण। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे ही मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आंगन के नीचे चलता है, उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपये में हमारे बांस ना जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना है आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, यानी सज धज करके रहना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन का ही ठिकाना ना था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। यानी ज़्यादा सूखी जो ज़मीन होती है दोस्तों, उस पर यदि हम फावड़ा चलाते हैं तो फावड़ा उससे टकरा करके दोबारा एक बार उछल जाता है, पूरा ज़मीन को, मट्टी को काटता नहीं है। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूँ? जो कुछ कहना है मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेलने उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा ना थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे और देखकर जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश यानी लाश अपने आप को समझ कर रखा है, तुम्हारी इतनी मजाल मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा। आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लें। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, जा खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को भी खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने उसे तल्लियों से पीटा। उसने पुर वहीं छोड़ा और ओंगी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए वह प्रसिद्ध था। छोटा ढील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं, गर्दन की नसें तन गई थीं, मगर उसे चौधरी पर क्रोध ना था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोड़ से लड़ने झगड़ने का उसका क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता, वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करें, यह उसे असह्य था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपये में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन है? देखिए, जहाँ पर हीरा है वो भले ही अलग हो गया, लेकिन फिर भी अपने भाई का यहाँ तक तो अभी सम्मान करता है। आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा, लातें जमाने हरामजादी, तूने हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है।
किसकी पगड़ी नीची होती है बता, एक लात और जमा कर। हाँ तो वहाँ कलेऊ की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आँख का पानी ऐसा गिर गया खोद कर गाड़ दूंगा। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आए, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कटकट गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदि में विशेष कष्ट न था, इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ यह घिनौनी मौत, उससे भी घिनौना जीवन, वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ फिर पुनिया पर झपटा, झोंटे पकड़कर फिर सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव काट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी हैं, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा बर्तार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया, धन्यवाद कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बकती है, आज को तुमसे लड़ गई कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा, कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे ना लड़ता था, चाहता था तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो, मैंने सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय है। कहाँ तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है, भाग फूट गया कि तुम जैसे कसाई के पल्ले पड़ी, लगा दे घर में आग। अपने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी, घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए, इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ना करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है, यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए, बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं तुम्हें इसी तरह मारूं, कभी मारा ही नहीं है जो मारने की, क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है। इतनी बेदर्दी से मारता है तो तू घर छोड़कर भाग जाती, पुनिया बड़ी गमखोर है। ओहो वैसे ही बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है, तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाह हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान मत कर, तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी, जब अपनी गरज सताती थी तब मनाने जाते थे, लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे, इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपनी माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। इसके बाद विश्राम में संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृत्तांत कहते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहाँ नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुँचता। तो देखिए इन कथनों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने वैवाहिक जीवन की यात्रा को वर्णन किया है कि शुरुआत में किसी की शादी होती है तो शादी में दोनों स्त्री पुरुष हैं, बड़े प्यार से, बड़े हर चीज़ की, किसी की इच्छा का सम्मान है, सारी चीज़ें 2-4 साल तक तो वो क्या है, बहुत उनका रिश्ता है, बढ़िया चलता है। आजकल तो समय सीमा और कम होती जा रही है, 1 साल 6 महीने, 2-2 4-4 महीने में ही तलाक हो रहे हैं लोगों के।
तो 2-4 साल तक तो खूब रिश्ता चलता है, 2-4 5-6 साल पहले ज़्यादा था, अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। फिर जब देखता है कि आदमी एक दूसरे को भोग चुका होता है, एक दूसरे की जो असलियत है वो सामने आती है, तब यथार्थ जब सामने आता है तो एक दूसरे में क्या होती हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। 5-7 साल चलता है बढ़िया, फिर उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई होती हैं एक दूसरे को जैसी तैसी मार पीट जो न होना होना। लेकिन एक टाइम फिर वो आता है कि 50-55 की जो 40-45-50 तक जो झेल लेता है, उसके बाद में क्या है, दोनों एक दूसरे को इतना समझ चुके होते हैं, थक चुके होते हैं लड़ लड़ करके, कि अब वो लड़ें भी तो एक दूसरे से रह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के साथ में एडजस्ट करना यहाँ तक सीख जाते हैं, तो दोनों फिर क्या है, और दोनों हार भी चुके होते हैं क्योंकि इतनी शक्ति नहीं होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां काम हो जाते हैं। तो वो संध्या का समय होता है जब वो पुरानी बातों को क्या है, दोहरा दोहरा करके याद कर करके कहते हैं। तो ये इस तरह का होता है। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाने के साथ कहा, ले अब ये तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया, भोला से पूछ मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था। धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है खाली हाथ। चौधरी ने पसीने से लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लेकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत ना समझी, चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी ही काट लेगा तो क्या, रोज ही तो मंगनी बांस काटने आते, बांस बांस कट मंगनी बांस कटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। यानी कि 20 रुपये में सौदा तय हुआ था, ठीक है, तो 10 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन उसने कितने दिए, 7.5 रुपये दिए थे, 15 के हिसाब से जो कहा गया था। चौधरी ने बेमुरब्बती से कहा, 15 रुपये में तय हुए कि नहीं, 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाओ। तय तो 20 में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहे करो। 2.5 रुपये निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था, अब उसको किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोंक कर रह गया। बस इतना बोला, ये अच्छी बात नहीं चौधरी, 2 रुपये दबा कर राजा ना हो जाओगे। क्योंकि भाई अब लड़ाई हो गई पूरी की पूरी, अब यदि ये बात होरी जो कहेगी मैं तो 10 लूँगा, तो हीरा को क्या है, फिर वो क्या कहता, वो वहाँ जा कर के कह देता। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे, 2.5 रुपये पर अपना ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर मुझे उपदेश देते हो, अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसो सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपये सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपये दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाए 2.5 रुपये मिल गए, ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के लिए पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपये जमीन पर पड़े देखे, गिनकर बोली, और रुपये क्या हुए, 10 ना चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपये में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपये में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोरी के आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़े, पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो, कोई देख ना ले। जीत कर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हो, जीत से सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी, ऐसे सुअवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपये कह दिए तो तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर धुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते। उस वक्त कोई तुम्हारा सबरस लूट लेता, तब भी तुम्हें कोई सुध ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खोला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि सब तरफ से दबा हुआ। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला।
धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने गुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नौन छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा क्रोध और अब रस्सियां तोड़ा रहा था, तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्य बाणों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रखती गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आध घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। भोला की वह मदमाती छोकरी नहीं है झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था, नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वह ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने कुछ और न कहा, कहीं दुनिया फिर कुछ न कहे बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन में एक लंगोटी लगाए झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन में लंगोटी लगाए झवरे बाल इधर उधर बिखरे हुए होरी की छाती पर लौट गए। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले? रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने चली जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती है? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं गाय का गोबर तू पाथना, सोना गाय के पास जाए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दुहूंगी। हाँ हाँ, तू ही ना दुहेगी और कौन दुहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजिता सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दुहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर की ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्लड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, ठोड़ी नीचे को सिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया है। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पा, जब तू दूध दुहे कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वे बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल बनंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसके क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने को राजी ना होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने ना जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खली डाल दी, एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तोल देने पर अभी तक उसके पास कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू शाह से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये। अब देखिए कर्ज का कैसा फंदा चलता है कि मंगरू शाह से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए हैं।
दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उन 30 के इन वर्षों के 100 हो गए। 30 के इन वर्षों में 100 हो गए। दुलारी विधवा सहुआइन थी जो गांव में नौन तेल तमाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कौन जाने, जहाँ तो एक ढेला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नाचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए, मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार हैं। गोबर और सोना का विवाह है। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है वह किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले। जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छोड़ता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो ये चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की कोई गली ना सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर ना थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। सोना, शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया। झींगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेशी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई। एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उसे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी बहन ने पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार ना कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ मिलाकर गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली आती होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नादी गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लो, उसके गले में बांधेंगे। सोना कांगई सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा उसके साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईशालु भगवान सुख का पल्ला ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों की जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया। जल्दी से पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विब्बल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य ना जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो। गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। और ये बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में ना था। गऊ उसके लिए
केवल भक्ति श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने घर की द्वार की शोभा, अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछें यह किसका घर है। लोग कहें होरी महतो का, तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बधी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंतर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पैरों कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकालने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था, पर धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर सोना रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था। गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देशी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपये में आई है। होरी 80 रुपये क्या देंगे, 50-60 रुपये में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपये की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपये के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा। यह तो गाँव ग्वालों का ही कलेजा है कि उंगलियों अंजुलियों से रुपये गिन आते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान व उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगें देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद बाहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं बेटा, बाल भौरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वह बस रातिब ना कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान की दया है, ये सब प्रभु की दया है। रुपये नगद दिए। होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपनी समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े। टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं, तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला, भोला ऐसा बलवानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दातादीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उस बूझी आंखों से छिपा ना रह सका जिसमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। यानी कि दातादीन जान गए थे कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहा, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हों गृहिणी का यही धर्म है। सीटना धर्म है, सीटना मर्दों का काम है। उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य वाले स्वर में बोले, बाहर ना बांधना, इतना कहे देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली, नहीं महाराज, बाहर क्या मारेंगे, भगवान दें तो इसी आंगन में 3 गाय और बंध सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा, जो अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाते, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, ना शोभा आया ना हीरा सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने को तैयार रहती है। भगवान ने जब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं।
फिर अपने भाई लाख बुरे हों हैं तो अपने भाई ही अपने हिस्से बकरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़े ही बट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए। ना कहेंगे गाय लाए हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो। उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने ना सुना होगा? कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया। उन्हीं के पांवों में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे? जलन हो रही होगी, इसके घर गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लू चप्पू करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठा और कहा, जरा देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी? फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चढ़ाते हैं, कहते हैं मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता? चढ़ाते हैं, क्या कहकर चढ़ाते हैं? कहते हैं कि तेरे लिए मूस पकड़ रखा है। मूस यानी चूहा, ले जाकर भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं कि पहले तुम खाओ, खा लो फिर मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा। अच्छा, मैं तुझे अपनी थाली में ना खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुमक्कर बोली, अच्छा तुम्हारी, तो फिर मेरा कहना मानोगी कि अम्मा का? तुम्हारा। तो जाकर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े, अम्मा अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं है, तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा की वस्तु है, वह की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकाली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है, चल घर। रूपा माँ को प्रसन्न करने के प्रलोभन को रोक ना सकी। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर लाई और होरी से बोली, मैंने तुमसे 1000 बार कह दिया, मेरे लड़कों को किसी के घर ना भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता है। होरी नाद जमा रहा था, हाथ में मिट्टी लपेटे अज्ञान का अभिनय करते हुए बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा में भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज़्यादा बीत चुकी थी। नाद गड़ चुकी थी। शानी और खली डाल दी गई थी। गाय मनमारे उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक ना डालती थी। होरी और गोबर खाकर आदि आदि रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात ना थी, जानवरों को भी बहुधा घर चूटने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय वह विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध ना भेजेगा, दही ना भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल काट के पाए से लगाकर रख दिया। हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफ़ी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थीं। होरी छिटक गया, उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपनी चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पचाई गाय ली जाती है। भाई का हक मार कर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था।
यह मैं कभी ना मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे ना मानो, यह पहले की कमाई है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये रुपए कहाँ से आ गए, कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है, फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे, भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे जाता है वैसे ही जाता है, आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में ना रहेगी। होरी से और ना सुना गया, वह बीती बातों को विसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूंस कर अब उस प्रभाव को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आएगा, उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है, दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तंबाकू पीने लगा, लेकिन जैसे उस विष वह विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद ना आई। बैलों के पास जाकर उसे सहलाने लगा। विष शांत हुआ, दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस ना था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकाग्र हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में किनारे पर चटाई में लेटी हुई धनिया सोना से देह दबा रही थी। रूपा जो सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया और द्वार की ओर ले चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पदवार का, कहा ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई। बोला, लौटा क्यों दोगे? लौटने के लिए लाए थे। हाँ, इसे इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई, क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसी उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुनाया हूँ तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था, यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेले हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर संडा किया और अब हम बेईमान हो गए। मैं कहे देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए, डंकी चोट पर कहती हूँ मैंने हंडे वर असरफियाँ छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना है कर ले, क्यों ना रुपए रख लें। दो दो संडों का ब्याह नहीं किया, गोना नहीं किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगैया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी हो जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्यों ये टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहां ना था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। वो कुशल नहीं, उसका नया खून है, ना जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं। जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई हो। लोग खाट से उठ उठ कर बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठे रहा, फिर ना रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर
लड़ने गई। अपने घर में आदमी ना जाने किसको क्या कहता है, जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो। कहीं मारपीट हो जाए, थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए, उसका हीरा पर कोई बस ना था, मगर धनिया को तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता था। बहुत होगा, गालियां देगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव को करता धरता थे, सभी पहुंचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल ना थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती है। वह गरज रही, तू हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर क्यों तेरी छाती कटती है, पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है। हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूप की छां भी ना मिलती। होरी को ये शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उनके हिस्से में उसके हाथ में थी। कैसे ना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते, तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे, दिन भर काम करते थे, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। तेरी जैसी राक्षसन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और तेज हो गई, जवान सवाल नहीं, जीभ खींच लूंगी। राक्षसिन तेरी औरत होगी, तू है किस फेर में मूड़ी काटे टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है दुनिया, नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो जड है क्यों उसके मुंह लगती है। लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया, बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा, सबके सब मिलाकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ, इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है क्यों। दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला, बाकी बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है जो इसका निवाय होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन ना पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म होता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं तो जूतों से बात करूंगा, झोंटा पकड़ कर उखाड़ लूंगा। झोंटा मतलब दोस्तों चोटी, सर के बाल। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है, खून पासा पलट गया, होरी का खून खोल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, ना जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दातादी ने निर्लज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सीन ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द से धनिया का पल्ला हल्का कर दिया। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है, क्रोध के नशे में इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो, ये भाई हैं, ऐसे भाई का मुंह ना देखें, ये मुझे जूतों से मारेगा खिला पिला के। होरी ने डांटा, फिर बकबक करने लगी, तू घर क्यों नहीं जाती,
धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा। तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यों विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंगनी की भांति झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम्म से गिर पड़ा। बोली, कहाँ जाता है, जूते मार मार, जूते देखूं तेरी मर्तूनी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, घसीटता होकर ले चला। तो ये दोस्तों हमारा चौथा पार्ट था। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। इसका जो सार है, पिछली क्लासों का भी जो सार है, हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक बने रहिएगा। और हाँ, थोड़ी सी दोस्तों मेहनत लगती है। व्यस्त समय में से समय निकाल करके जैसे तैसे रात के 3 बजे ये मैं भी आपको क्लास बना रहा हूँ। तो आपको यदि मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।